चलिए आवाज नहीं कीजिएगा। बोले मैथ वाले जितने भी बच्चे हैं ध्यान दीजिएगा, कल से मैथ में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। लेसन वही रहेगा, टॉपिक नया रहेगा, नाम है प्लेन। फिर से बता दूं कि देखिए, जिन लोगों का मैथ में कोई भी टॉपिक पिछला छूटा हुआ है, अब मान लीजिए आप लेट से कोचिंग ज्वाइन किए, उसमें गलती मेरी तो नहीं है। उसमें भी कुछ बच्चे ऐसे जो शुरुआत से पढ़ रहे लेकिन उनका कमांड नहीं उस पर। तो मैंने बोला है कि अगस्त के बाद जो क्लास स्टार्ट होगा, अगस्त के मिडल में 15-16 तारीख के बाद वो एक रिकैप क्लास स्टार्ट होगा जिसमें आप मैथ को शुरुआत से पढ़ सकते हैं। ठीक। दूसरा, बोरे अभी अच्छा लेसन सब बचा ही हुआ है, प्रोबेबिलिटी, इंटीग्रेशन, ध्यान दीजिएगा, और ग्राफ। ये दोनों इतना बड़ा लेसन है जहां से आप 40 नंबर सिक्योर कर सकते हैं। जिनका एक्स्ट्रा में मैथ होगा वो भी उस क्लास को ज्वाइन करेंगे, लेकिन 10 दिन के बाद, क्योंकि 10 दिन अभी लगेगा इस सब को कंप्लीट करने में। बात समझ रहे हैं? कल से प्लेन स्टार्ट किया जाएगा। जो भी लोग आते हैं, जो नहीं आ रहे हैं, देखिए, एक दिन आप आए फिर 2 दिन नहीं आए, आप कितना भी तेज है ना, तो कहीं ना कहीं वो क्या है कि आपके गुण की वहां पर कारण बढ़ोतरी नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ डिक्रीज हो रहा है। अगर आप रोज आइएगा तो कुछ ना कुछ नया बात रोज पढ़िएगा, आपको लगेगा आप बहुत तेज है। ठीक है, आप तेज हैं, ये तो हम भी कहते हैं, लेकिन इसी में गड़बड़ा जाएगा रोज नहीं आइएगा तो। बहुत बच्चा ऐसे ही एब्सेंट रहता है। और लड़का लोग खाली दो गया लाने के लिए, वही दिया है। वो सब करने में हमको समय लगेगा, तो बता, ये सब करने में कोई ज्यादा समय लगेगा? 40 साल तक जिएगा, 10 या 12 दिन वो नहीं ना करना चाहिए। शादी नहीं कीजिए आप। कलाम साहब बोले शादी करना चाहिए। कलाम साहब का स्टेटमेंट पढ़े आप, पढ़ के देखिए कलाम साहब कहाँ लिखे शादी करना चाहिए, जबकि पूरा देश उनको मानता है। सुनो, आप जब बात इस पर आई है, सुनो है, बोले नहीं, शाम बात कर रहा हमारे तरफ देखो, इधर घूम के बात करो, शब्द ऐसा बोलो जिसका कोई अर्थ हो। अब बताओ, कलाम साहब बोले, उनका उन्होंने एक स्पीच में बोला था, ये स्पीच हम तुमको होगा तो हम तुमको भेज भी देंगे, है ना। कलाम साहब बोले, देखो, अगर एक किसी ना किसी दिन मेरा देहांत होता है, अगर हम मरते हैं, अगर मेरे परिवार बच्चे हो तो सिर्फ एक घर रोएगा, लेकिन कुछ काम ऐसा करके चले जाएंगे जो पूरा विश्व रोएगा। सही बात है, कलामी साहब एक ऐसे भारत के नागरिक थे जिन्होंने मरा तो पूरा भारत ही नहीं पूरा विश्व रो दिया था। बात समझ में आ रहा पहलवान? खाना ये चाह रहे कि शादी विवाह अच्छा चीज है, फिजिक्स शुरू नहीं हुआ करने लगा। अरे इधर ध्यान दीजिए। चलिए बुआ, भाई बीच में आवाज नहीं करना। एक बार कल वाला बात को 2 मिनट लगेगा बोल देता हूं, स्टार्ट करने में ज्यादा मजा आएगा। पीछे बेंच शांत होकर के पढ़िएगा तो ठीक है। निजामुद्दीन ध्यान दो, मंगा देते हैं कुर्सी बैठने। बोले कल हम लोग सेमीकंडक्टर पढ़े, होल का डिफिनीशन पढ़े, उससे रिलेटेड नोट्स पढ़े, सेमीकंडक्टर का टाइप्स पढ़े, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक, डन ना। चलिए आज हम लोग उससे आगे बढ़ते हैं, कुछ बात सुनते हैं, ध्यान दीजिएगा। बोले कोई आदमी क्वेश्चन करेगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, तो बोले थे वैसा सेमीकंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या और होल की संख्या बराबर। एक बात बताइए, इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या बराबर ना हो, डन ना। एक बात बताइए, मैं आपसे पूछता हूं कि आपका एज 15 नहीं है, मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, आपका एज 15 नहीं है, इसका मतलब आपका एज 15 से ज्यादा या 15 से, 2 ही रंग का ना बात बोल सकते हैं आप। अगर आप बराबर नहीं है, इसका मतलब आप तो छोटा है या उससे बड़ा है। कहने का मतलब यहां से 2 रंग का बात निकलता है, इसलिए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर 2 प्रकार का होता है। भाई एक प्रश्न आएगा एग्जाम में, बिहार बोर्ड में 2 मार्क्स का। बोले एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर 2 प्रकार का होता है, एक का नाम होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, एक का नाम होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। बोले एक का नाम पी टाइप, एक का नाम एन टाइप। कोई पूछेगा पी टाइप क्या है, कहा गया जिसमें होल ज्यादा हो और इलेक्ट्रॉन कम हो। एक ऐसा सेमीकंडक्टर जिसमें होल की संख्या क्या हो और इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो लोग उसको बोलता है पी टाइप। शांत रहो।
और जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो और होल की संख्या कम हो उसको लोग बोलता है एन टाइप। बोल कोई दिक्कत? बोल जिसमें होल की संख्या ज्यादा इलेक्ट्रॉन की संख्या। भाई ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि बताइए पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा चीज सही है, तो बोलेंगे होल ज्यादा होता है और इलेक्ट्रॉन। बता एक में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है होल। अब एक बात बता, तू मेजर और माइनर वर्ड सुना होगा। मेजर मतलब होता है ज्यादा और माइनर मतलब। अब आप एक बात बता भाई, हम आपको पी टाइप पढ़ा रहे थे, बीच में भाई आवाज नहीं करना कोई, हम आपको पी टाइप पढ़ा रहे थे, तो आप पी टाइप जब पढ़े ना हमसे तो बोले कि भाई इसमें सबसे ज्यादा क्या है होल और कम क्या है इलेक्ट्रॉन। आप यही ना पढ़े, इसलिए वो अरे अभी एक टॉपिक यहां पर हम पढ़ाएंगे जो एग्जाम में भी कई बार पूछ चुका है, केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में भी, कि पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या अंतर है। पहला, पी टाइप में होल ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन कम होता है। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है होल की संख्या। बोले यहां तक में कोई डाउट? दूसरा, पी टाइप में मेजोरिटी सबसे ज्यादा होल का होता है और माइनॉरिटी किसका होता है इलेक्ट्रॉन का। उसमें मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होता है, माइनॉरिटी होल का होता है। मेजोरिटी मतलब ज्यादा जो होगा उसमें मेजर लगेगा और जो कम होगा उसमें माइनर लगेगा, यही ना है। चलिए अब यहां पर दो बात आता है, टेबल ले लीजिए उस रूम से। दो बात होता है भाई। एक बात बता, आप अभी क्या सब पढ़े? एक पढ़े पी टाइप और आप एक पढ़े, बुआ 2 मिनट शांत रहना। आपने पढ़ा पी टाइप और आपने पढ़ा, लोग बोला कि जब पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को हम मिला देते हैं, हम कंबाइन कर देते हैं, लोग बोला कि देखो ई है 10 रुपए वाला और ये 20 रुपए वाला, दोनों को मिला दिए तो दोनों प्रोडक्ट मिल गया 30 रुपए वाला। लोग बोले ऐसे, कहने का मतलब जब पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को मिला देते हैं तो उससे पीएन जंक्शन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ये 2 मार्क्स में कई बार पूछ चुका है कि पीएन जंक्शन से आप क्या समझते हैं। बोलो, कहेंगे जब पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को कंबाइन किया जाता है तो उससे पीएन जंक्शन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? याद रहेगा। पीएन जंक्शन का फुल फॉर्म बता सकते हो? क्या होगा बता? पी टाइप एन टाइप, दोनों को कंबाइन करेंगे तो किसका निर्माण होगा? बोल यहां तक में कोई डाउट? बोले सुनो एक मिनट, कोई पूछेगा पीएन जंक्शन एक्चुअल में है क्या? ये तो हम पढ़ लिए कि पी और एन को मिलाने से बनता है, लेकिन एक्चुअल में ये है क्या? एक्चुअल में यह है डायोड। क्या है? अब एक नया वर्ड आया जो सुनवे नहीं किए कभी, डायोड क्या होता है? तो बोले कहा गया डायोड एक प्रकार का सेमीकंडक्टर डिवाइस, क्योंकि किस लेसन में इसका पढ़ाई कर रहे हैं? इस लेसन का नाम क्या है? इसी में नहीं पढ़ रहे हैं, इससे पहले कहां पढ़े थे? तो कोई पूछेगा डायोड क्या है, तो डायोड एक प्रकार का सेमीकंडक्टर डिवाइस है जिसमें करंट जो पास करेगा ना वो सिंगल डायरेक्शन में पास करेगा। किधर? फिर से सुनो, डायोड क्या है? तो डायोड एक प्रकार का डिवाइस है, नहीं बोलोगे सीधा बोलना डिवाइस है, एक मशीन है, एक उपकरण है जिसमें करंट पास करता है। किस दिशा में? बोल भारी है। इस दुनिया में डायोड क्या क्या सुन, जैसे लोग बोलता है ना संज्ञा के 5 भेद होते हैं, तब ना हम बोलेंगे डायोड क्या क्या है। तो देखो इस दुनिया में डायोड है, एक का नाम है जेनर डायोड। क्या नाम है? एक का नाम है एलईडी। एलईडी का फुल फॉर्म बताएगा? लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग। एक पीएन जंक्शन ईवी डायोड है। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? बता, ये सब डायोड का एग्जाम्पल है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे इसमें। कोई दिक्कत? बोले अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कि एक्सटेंसिक से वो अंदर पूरा खाली है। सही कह रहे हैं, पूरा बेंच आएगा, आ जाओ पूरा खाली, चले जाओ साइड से, आराम से जाना। गर्ल्स लोग है, चलो मोबाइल लगा हुआ ऊपर। चल हल्ला कम करेगा, शांति से लिखेगा। दिखा तो बोरे कॉपी, लास्ट कहां तक पढ़ाई थी? अच्छा अरे बुआ, ए पीछे बेंच, एक क्वेश्चन आप बताइए, होल पर कितना चार्ज होता है? आप हाँ सुनाइए, नहीं दे रहा हूं। शांत रहो। ठीक है, 1.6 10 टू द पावर माइनस। चलिए भाई, बीच में आवाज नहीं करेगा, छापेगा भी नहीं।
बता टाइप्स ऑफ एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर है। एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर के प्रकार बोले ना, नहीं छापने के लिए, शांति से देखो, डाउट होगा तो पूछना। देयर आर टू टाइप्स ऑफ देखिए, मेरा हमेशा से स्टेटमेंट रहा है कि हम कोई टॉपिक पहले बोलते हैं भाई, पहले समझाते हैं। अगर आपको उसमें भी डाउट है ना, तो जब हम लिखाते रहते हैं, लिखने नहीं देते। अब कोई बच्चा अपने मन से लिख ले, वो उसकी प्रॉब्लम है। अगर आप, मैं लिखा रहा हूं, अगर उसमें भी आपको इशू आ रहा है ना, फिर आप पूछिए। अगर उसके बावजूद इशू आ रहा है तो कहीं ना कहीं माइंड में प्रॉब्लम है, ये भी समस्या है। आइए ध्यान दीजिए। हमारे एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर कितने प्रकार के? पहला का नाम पी टाइप सेमीकंडक्टर। देखना एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन रहेगा, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव। बता, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। डिपार्टमेंट में पहला नंबर हेडिंग दो। पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या है? बोले, हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, जवाब दीजिए। बोलिए, पी टाइप और एन टाइप किसका हिस्सा है? इसी का ना ये आया है, तो यहां पर लिखेंगे दोज टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। दोज टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी उस प्रकार का एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इन विच मतलब बोलो, नंबर ऑफ होल, नंबर ऑफ इज ग्रेटर देन मतलब ज्यादा, नंबर ऑफ होल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ लिखेंगे देन मतलब तब। इट इज कॉल्ड, यह कहलाता है, बोलो, पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप। बुआ रे, जब तू एग्जाम हॉल में बैठेगा ना, डायरेक्ट पूछ देगा कि व्हाट इज पी टाइप सेमीकंडक्टर। भारी है रे, होल की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज्यादा होता है। दिखाई देगा हो, यहाँ एक डायग्राम बनाना है। बहुत मारेंगे, आवाज आ रहा है बहुत। बोलो, इसमें होल कितना है? 1 2 3 4, इलेक्ट्रॉन 3 को उसी तरीका से बनाया गया है। क्या बजे बोले चलता के लिए? ससुरा ना झरनी खेलता, बैंड पार्टी के साथ बुआता रहता है। झूठ कह रहा है। ले आइए ना, टेबल बैठिए ना। हाँ, कोई बात नहीं, छोड़ दे। जी, जुर्म दोनों संगीन है। बुआरे बताइए, एन टाइप सेमीकंडक्टर, इसका डिफिनेशन बोलिए ना देख के। वैसा सेमीकंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या और होल की संख्या। दोज टाइप ऑफ, वो आवाज आ रहा है इधर से। दोज टाइप ऑफ ये स्टिक उतारते हैं, यहाँ पर हो कॉर्नर पर रखकर, एक पन्ना के बगल में कुर्सी पर चप्पल पड़ गया है ना। चलो, हाँ वहीं पर होला। दोज टाइप ऑफ एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर इन विच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन। इतना अच्छा समझा दिए, एक वर्ड का खाली खेला है। एगो में होल ज्यादा इलेक्ट्रॉन कम, एगो में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होल कम, वही तो दोनों का परिभाषा है। ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल, देन इट इज कॉल्ड। आप एन छोटा में भी लिख सकते हैं, समझे ना। एन टाइप
कोई बात नहीं। एक हाथी जानता है कि हम उस सिक्कर को तोड़ सकते हैं, लेकिन हाथी तोड़ नहीं पाता। पता है क्यों? जी, क्योंकि बचपन से उसे उसी में बांधा जाता है और बचपन में वो करके देखता है, लेकिन उसे होता नहीं है। इसलिए स्टिक तो कमजोर है, लेकिन टीस जरूर मारता है जब एक बार लगता है। तो एक बच्चा हमको बोला कि क्या आप जादूगर में काम कर रहे थे? हम बोले नहीं भाई, बचपन से आदत। भाई गलती नहीं कर, नहीं सही। बोल, एक बात बताइए ना, हम यही बोल रहे थे तभी मेजर और माइनर बहुत बच्चे का बाउंस कर गया होगा। ये बता आप इसमें होल ज्यादा हुआ तो मेजर किसको बोलिएगा? जो ज्यादा होता है। मेजर मतलब अधिक और माइनर मतलब, ये दोनों का डिफिनेशन पूछेगा, लिख लीजिए ऐसे। अब आइए इसका डिफरेंस, ये पूछा था 2015 में, 2015 में पूछा था। राइट द डिफरेंस, राइट द, थोड़ा देख लो ना कैसे हम लिखते हैं। राइट द डिफरेंस बिटवीन पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। एक बात बता हुआ, जब डिफरेंस आएगा ना एग्जाम में तो 2 ही नंबर में पूछता है। तो लिखने का क्या है ना कि सबका तरीका अलग अलग है और मार्क्स भी उसी पर मिलता है। जितना बेस्ट वर्ड में आप लिखिएगा, ये नहीं लिखा जाता है कि आप 50 वर्ड में दीजिए। ये कोई लैंग्वेज पेपर का एग्जाम नहीं है कि आप 200 शब्दों में लेख लिखिए। ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये सब साइंस का पोर्शन है। इसमें वर्ड कम भी रहेगा, चलता है, लेकिन वर्ड में ताकत होनी चाहिए। वर्ड आप स्टैंडर्ड लिखे तब आपको मार्क्स मिलेगा। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, सब बच्चे को ये सब चीज याद भी होगा कि कोई पूछेगा कि बताइए पी टाइप और एन टाइप में अंतर लिखे थे, लिखेंगे देयर आर फॉलोइंग डिफरेंस। देयर आर फॉलोइंग मतलब निम्नलिखित, फॉलोइंग डिफरेंस बिटवीन पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप बता, पी टाइप और एन टाइप में निम्नलिखित अंतर लिखेंगे। दीज आर एज, दीज आर, ये सब इस प्रकार। देख रहे बुआ, हम ऐसे लिखाते हैं नोट। बच्चा में लोग डिफरेंस कैसे लिखता है, हाफ हाफ कर दिया, आधा इधर आधा इधर, ऐसे नहीं लिखाते हम कभी। पहले हम किसके लिए लिखेंगे? पी के लिए। अपना तरीका है पढ़ाने का, सब आदमी सब रंग का पढ़ाता जी। प्रत्येक साल बच्चा ऐसे ही लिख के आता है जी, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। चल पाला बोलते रहे। पी टाइप के बारे में क्या सब लिखेगा, जल्दी बोल। पी टाइप में क्या सब लिखेगा? लिखेगा होल की संख्या ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या एक। दूसरा, इसमें मेजोरिटी जो है वो कौन ले जाता है? होल। अब माइनॉरिटी कौन ले जाता है? यहां तक में कोई डाउट? चलो लिखेंगे नंबर ऑफ होल एज नंबर ऑफ होल किससे बड़ा होता है? इलेक्ट्रॉन से। कॉलेड नहीं, कॉल्ड। मेजॉरिटी कैरीड बाय होल एंड माइनॉरिटी कैरीड बाय, देख भाई आवाज नहीं होना चाहिए, बोल। यहाँ पैसिव वॉइस है। मेजॉरिटी कौन कैरी करता है? माइनॉरिटी कौन कैरी करता है? बोले यहाँ तक कोई डाउट है? छाप बुआ, एक बार और सुन लीजिए तो। बोलिए एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर कितने प्रकार के? ये 2 प्रकार इसलिए हुआ क्योंकि इसका डिफिनेशन था कल कि होल और इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें बराबर नहीं होती है। बराबर नहीं होना मतलब या तो होल ज्यादा या इलेक्ट्रॉन ज्यादा। कितने रंग का बात आया, इसलिए कितने प्रकार के? पी टाइप और पी टाइप में होल ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन कम। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज्यादा, होल। बोलिए यहाँ तक में कोई डाउट? चल बुआ, वहां पर पी टाइप हो गया था फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर। हल्ला नहीं कीजिएगा।
बताइए एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ एज ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल, नंबर ऑफ, अर्थात नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल से क्या होता है ज्यादा, वो इस सिंबल को दैट इज बोलते हैं। बताइए इसमें मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होगा, मेजॉरिटी कैरीड बाय इलेक्ट्रॉन एंड माइनॉरिटी, ऐसा वैसा है भाई जो सुनिएगा यही याद हो जाएगा, माइनॉरिटी कैरीड बाय। अरे अब थोड़ा देर शांत रहिए ना, नया टॉपिक अभी से आया। हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे डायोड। क्या पढ़ेंगे भाई, इसका प्रॉपर हिंदी हमको नहीं पता है, डायोड का जनरली डायोड ही लोग बोलता है। चले रुकिए एक मिनट, डायोड क्या है? बोले तो यह एक प्रकार का सेमीकंडक्टर डिवाइस है, यह एक प्रकार का सेमीकंडक्टर जिसमें करंट पास तो करती है लेकिन सिंगल डायरेक्शन में। किसमें? याद रहेगा, फिर से बोलो। यह एक प्रकार का सेमीकंडक्टर डिवाइस है जिसमें करंट पास करेगा लेकिन सिंगल डायरेक्शन। इसका एग्जांपल क्या होगा? एलईडी। एलईडी का फुल फॉर्म लाइट इमिटिंग डायोड, बोर्ड में पूछे हुआ एक मार्क्स में। उसके बाद जेनर डायोड, पीएन जंक्शन डायोड, ये सब डायोड का नाम हुआ। डायोड दुनिया में बहुत तरह का, बहुत तरह का। बात समझ में आया? चलिए फिर सुनिए, छापना नहीं है। इट इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस। बहुआ छापिए नहीं, देखिए सेमीकंडक्टर यह एक प्रकार का सेमीकंडक्टर डिवाइस है इन विच, जिसमें करंट फ्लोज, मतलब करंट प्रवाहित होती है इन द सिंगल डायरेक्शन। सिंगल, बोलिए, याद रहेगा, डायरेक्शन का शॉर्टकट है। चलिए एग्जांपल बोलिए, एलईडी। एलईडी का फुल फॉर्म बोल, पढ़ाएंगे इसी टॉपिक में, इसी लेसन में। लाइट इमिटिंग, वाह, जनर डायोड, जनर, पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन, ईटीसी। पहले छाप लीजिए, स्टार देकर के लिखिएगा पीएन जंक्शन डायोड। क्या लिखिएगा? हाँ लिखिए। तो वह अभी एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मैंने बोला भी था आपको लिखने के लिए। पीएन जंक्शन डायोड सुनिएगा, कोई पूछेगा पीएन जंक्शन डायोड क्या है, तो पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को जब मिलाया जाता है, कंबाइन किया जाता है, तो उससे किसका निर्माण होता है? याद रहेगा। तो बोले यहाँ पर स्टार देकर लिखेंगे, शांत रहिएगा, छापिएगा नहीं, ये 2 मार्क्स में आएगा एग्जाम में। पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन, बोले व्हेन, आप छापना नहीं है, वेट करो, व्हेन पी टाइप एंड एन टाइप, व्हेन पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर आर कंबाइंड, कंबाइंड मतलब मिलाया जाता है, टू ईच अदर। जब पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को कंबाइन किया जाता है, लिखेंगे देन पीएन जंक्शन इज फॉर्म। तब किसका निर्माण होता है? पीएन जंक्शन का। पहले समझिए आप, तब कोई चीज छापिएगा। 2 मार्क्स का भले ही टॉपिक है, बहुत बात सिखा के जाता है। बोले पहले यहां पर देखिए आप, छापिएगा नहीं, वेट कीजिए आप। ये पी टाइप है, ये एन टाइप है। पी टाइप में आपको पता होगा जो होल ज्यादा होता है, और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है। तो बताइए, होल ज्यादा हुआ, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुआ, इधर से मेजर चीज क्या आएगा? होल आएगा। इधर से क्या आएगा? सुनिए फिर से, ये पी टाइप है और ये क्या है? दोनों को कंबाइन किए
ये पीएन जंक्शन है, लेकिन यहां पर सीखना है कि जब पी टाइप और एन टाइप को ना कंबाइन किया जाता है तो उसके बीच में ना कुछ जगह खाली रह जाता है। जैसे ये लोग बोला कि देखो एक मान लो तख्ता है, एक और तख्ता सटाएंगे ना तो कंप्लीटली नहीं सट रहा, उसके बीच में कुछ ना कुछ गैपिंग हो जा रहा है। तो कहा गया जब पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को कंबाइन किया जाएगा तो उसके बीच में कुछ स्पेस खाली रह जाएगा, और जो स्पेस खाली रह जाता है, ध्यान दीजिएगा, उसका नाम होता है डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर, ठीक। और इसके बीच में एक लाइन खींचा जाता है, जो खाली जगह होता है उसके ऊपर, सबका नाम है अपना, इसको लोग बोलता है पोटेंशियल बैरियर। क्या बोलता है? पोटेंशियल। फिर से बोलिए। जब पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को कंबाइन करते हैं तो पी एन जंक्शन का निर्माण होता है, लेकिन जब हम कंबाइन करते हैं तो उसके बीच में कुछ जगह खाली हो जाता है, उस खाली जगह को लोग क्या बोलता है? डिप्लीशन लेयर। और उसके बीच में एक लाइन होता है, उस लाइन का नाम क्या होता है? बैरियर। नहीं जानते हैं? बांस से लगा कैसे घेर देता है, उठा देता है, उसी को लोग क्या बोलता है? पहले यहां तक छापिए आप। नहीं, शायरी आज मौसम गड़बड़ है। और इसे लिख लीजिए, इससे आगे जो टॉपिक होगा वो कल पढ़ाया जाएगा, है ना। बहुत ध्यान दीजिएगा, आज भी 3-4 टॉपिक चला है। अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही रहेगा फिजिक्स में। जिनका फ्री अपडेट नहीं है वो फ्री अपडेट कर लीजिएगा। चलिए।